हमारे यहाँ एक बहुत ही बुरी आदत डेवलप हो चुकी है कि हम सुनी सुनाई बात पर फ़ौरन से यकीन कर लेते हैं, बिना तस्वीर का दूसरा रुख जाने। और इसमें सबसे बड़ा किरदार सोशल मीडिया ने अदा किया है। आपका अक्सर ऐसी वीडियोस या लोगों से वास्ता पड़ता होगा जो गवर्नमेंट टीचर्स के लिए ऐसे अल्फाज अदा करते हैं, जैसा कि ये तो सरकारी टीचर्स हैं, मुफ्त की तनख्वाहें लेते हैं, पढ़ने पढ़ाने से इनका कोई लेना देना नहीं। तो आइए आज ज़रा इन चीज़ों पर रोशनी डालते हैं। तो मैं बात कर रही सरकारी टीचर्स की, यानी एजुकेटर्स। अगर आप मुख्तलिफ गवर्नमेंट स्कूलों का सर्वे करें तो मालूम होगा कि ये एजुकेटर्स मुख्तलिफ मायनाज यूनिवर्सिटीज़ के पास आउट हुए स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ही काबिल और टफ कंपटीशन के बाद इन सीटों पर आए हैं। व्हाट डू यू थिंक? वो बच्चे को पढ़ाते नहीं होंगे या उनमें उनको पढ़ाने की सलाहियत नहीं होगी? लेट्स कम विद मी एंड सी द एक्चुअल ग्राउंड रियलिटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल एंड आवर एजुकेशन सिस्टम। पहली बात, इन असातिज़ा का वास्ता उन बच्चों और लोगों से पड़ता है जो बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमाते और खाते हैं, और तालीम उनके लिए सबसे एंड पर आती है। अब सरकारी असातिज़ा उन्हीं स्टूडेंट्स को मैनेज करते और पढ़ाते हैं जिन्होंने जिस तरह बैग वापस घर लेके जाना है, अगले दिन उसी तरह बैग उठाकर स्कूल लेके आना होता है, और इस बैग को खोलने की जहमत भी नहीं करते। मैं बिगिनर हाउस, सिटी स्कूल, LGS और बड़े बड़े स्कूलों के बच्चों की बात नहीं कर रही, जिनके टीचर्स और वालिदैन हर वक्त इन टच रहते हैं और 1000 तरह की ट्यूशन्स घर में लेते हैं, और उनके वालिदैन बच्चों की स्टडीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न शो करते हैं। बल्कि मैं बात कर रही हूँ उस पिसे हुए मजदूर तबके की, जिनके बच्चों ने एक तरफ तो स्कूल में दाखिला ले लेना होता है और दूसरी तरफ घर के कामों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन पर आयद होती है। ऐसे में ज़रा सोचिएगा कि वो उस्ताद कितनी स्ट्रगल करता होगा उन बच्चों को तालीम देने में और उनके वालिदैन को इस बात पर कन्विंस करने में। गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चे 2-2 महीने तक गायब रहते हैं। क्यों? लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन मैं चंद एक बातें जो है वो आपसे डिस्कस करूंगी। किसी के अम्मी अबू के दरमियान झगड़ा हो गया है, वो नानी घर चले जाएंगे और बच्चा महीनों तक गायब रहेगा। अगर किसी का छोटा बहन भाई पैदा हुआ है तो बच्चा स्कूल से गायब होगा। किसी की अम्मी दूसरों के घरों में काम करती हैं तो बच्चा स्कूल से गायब रहेगा। किसी के चाचू, किसी के अब्बू स्कूल नहीं आने की इजाज़त देते, या किसी भी बच्चे का खुद से दिल नहीं करता स्कूल आने को, या कुछ बच्चे स्कूल दूर होने की वजह से स्कूल से गायब रहते हैं। अब इन सब मसाइल को गवर्नमेंट टीचर्स ही टैकल करते हैं। आमतौर पर प्राइवेट स्कूल और उनकी टीचर्स को ऐसे मसाइल दरपेश नहीं। इसलिए कुछ भी कहने और बोलने से पहले पुट योर सेल्फ इन देयर शूज वंस इन अ वाइल, बी काइंड टू देम, क्योंकि वो भी अच्छी यूनिवर्सिटी से निकले हुए मेरिट पे भर्ती किए जाने वाले असातिज़ा कराम हैं। इनमें हर तरह की काबिलियत मौजूद है जो एक टीचर में होनी चाहिए। बस ऐसा सिस्टम उनको प्रोवाइड कर दिया गया है जहां पर वो मजबूर हो चुके हैं और चाहकर भी अपनी भरपूर सलाहियतों को बरोए कार नहीं ला सकते, मगर कोशिश इनकी जारी है। और सोने पे सुहागा ये देखें कि बच्चा चाहे आधा साल या पूरा साल स्कूल में ना आए, मगर इसको सालाना इम्तिहान में पास ज़रूर किया जाएगा। गवर्नमेंट की एक पॉलिसी के मुताबिक किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जा सकता, चाहे बच्चा घर में बैठा है। अब ये एक अलग कहानी है कि बच्चों को बेचारा उस्ताद एब्सेंट भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी अपनी नौकरी को खतरा है। दुनिया में आप मुझे खुद ही बताएं कितनी तरक्की हो चुकी है, कब से इंसान चांद पर जा चुका है। अगर पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को देखें, जहां पर अभी भी 100 साल पुराना निसाब जो हमारे अम्मी अबू ने पढ़ा हुआ है वही पढ़ाया जाता है। यहाँ पर प्राइमरी लेवल पर ही बच्चों के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती कर दी जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि हर प्राइवेट स्कूल में बच्चा जब 3 से 4 साल के दरमियान में होता है तो वो प्ले ग्रुप में दाखिल किया जाता है उसको, फिर नर्सरी, प्रेप, और उसके बाद अव्वल जमात में प्रमोट किया जाता है। यानी कि ग्रेड 1 में जाने से पहले वो बच्चा 3 साल अपने मुकम्मल करता है। हमारे गवर्नमेंट सरकारी स्कूलों का ये हाल है कि नर्सरी के बाद डायरेक्ट बच्चे को अव्वल जमात में दाखिल कर लिया जाता है। इसके दरमियान कोई भी क्लास नहीं होती और असल मसाइल यहीं से शुरू हो जाते हैं। आसान लफ्ज़ों में यूँ समझें कि एक बच्चा जो डॉट से ABC और अलिफ बे लिखना सीख रहा है, अगले ही साल वो इंग्लिश या उर्दू को फर्क पढ़ना कैसे शुरू कर सकता है? क्योंकि बात करने से पहले ज़रा नर्सरी और 1 की गवर्नमेंट बुक्स जो हैं उनको ज़रा उठा कर देखें। ना यहाँ पर बच्चों का कसूर है और ना ही उनको पढ़ाने वाले असातिज़ा कराम का, क्योंकि जब बेस पे ही काम नहीं होगा तो आगे चलकर बहुत सारे मसाइल जो हैं वो सामने आएंगे। हमारी प्राइमरी लेवल की एजुकेशन में ये बहुत बड़ा खला और गैप है जो पता नहीं गवर्नमेंट को और सो कॉल्ड पॉलिसीज़ मेकर को कब समझ आएगा। जब हर प्राइवेट स्कूल, हर छोटे बड़े स्कूल में अव्वल जमात से पहले 3 साल बच्चे के पढ़ाई के मुकम्मल किए जाते हैं, तो सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं? सोचिए कि इन नन्हे फूलों और उनको पढ़ाने वालों पर कितना बड़ा जुल्म है, और यहीं से हमारे तबके का वो बेचारा गरीब बच्चा मार खाता है और अपना 100% नहीं दे सकता, और बेचारा सरकारी उस्ताद इस सब के बारे में बोल भी नहीं सकता क्योंकि सस्पेंशन लेटर का खतरा। आपकी नज़र में इस सो कॉल्ड गवर्नमेंट टीचर्स जो लाखों की तादाद में मुफ्त में तनख्वाहें ले रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, वो कहाँ कहाँ अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं,
اس کے باوجود بھی قصور صرف انہی کا ہے. If you like this video, stay tuned for part 2. Also like and subscribe my channel. Thank you.